डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस में किस तरह से कुछ कांग्रेस खुलकर कर रही है, कुछ ढक छिप कर रही है, कुछ कांग्रेस अपने जो प्रॉक्सी उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके माध्यम से राजनीति कर रही है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की मृत्यु होने पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, कभी किसी की मृत्यु पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। भले ही जिसकी मृत्यु हुई है उससे आपके कुछ विरोध हो सकते हैं, उससे आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो तो उसकी शांति की, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी बुराई मत कीजिए, उसकी आलोचना मत कीजिए। और यदि मृत्यु किसी नेता की, किसी राजनेता की हुई हो तो कम से कम कुछ दिन के लिए उस नेता के नाम पर राजनीति न करिए। यह हिंदू संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। और इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो तो फिर आलोचना से उस वक्त आपको बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी नेता की मृत्यु के बाद उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शासन में रहा हो, जो शासक रहा हो, तो उसकी आलोचना तो उसके काम के आधार पर होनी ही चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए, कम से कम कुछ समय के लिए, मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए इन आलोचनाओं पर, इन विरोधी जो मत हैं उन पर कुछ दिन के लिए विराम लगा देना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति सिखाती है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मुझे लगा थोड़ा सा राजनीति से फिलहाल परहेज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, और जितना मैंने उनके बारे में जाना, मुझे उनसे एक दो बार जो है उनसे बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू करने का मौका भी मिला, अवसर भी मिला, उनके साथ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उनके जो कुछ कदम थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके कुछ फैसले थे, उनकी आलोचना मैं करता रहा हूं, आज नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य में जब कभी भी उन फैसलों की बात होगी तो उसकी आलोचना करने से मुझे परहेज भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं मोटे तौर पर वो अच्छे आदमी थे, भले व्यक्ति थे, अच्छे महान अर्थशास्त्री थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, और मैं फिलहाल उनकी कोई आलोचना नहीं करूंगा। और मुझे लगता है उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो है जिस तरह के उन्होंने जेस्चर दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो अपने आप में दिखाता है कि भले मतभेद हो, आपके मतभेद कितने ही हो सकते हैं, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन कम से कम मृत्यु के बाद जो है कुछ समय के लिए आपको इन सब चीजों पर विराम लगा देना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति सिखाती है। लेकिन आज मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस में किस तरह से कुछ कांग्रेस खुलकर कर रही है, कुछ ढक छिप कर रही है, कुछ कांग्रेस अपने जो प्रॉक्सी उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके माध्यम से राजनीति कर रही है। अब ये राजनीति किस चीज पर हो रही है? आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनका, क्योंकि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, राजकीय जो है पूरी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना, इसीलिए गृह मंत्रालय और भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो भारत सरकार की तरफ से एक नोट जारी किया गया जिसमें उनके अंतिम संस्कार के बारे में कि निगमबोध घाट पर होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री से बात की बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी, और चिट्ठी जो है पब्लिक डोमेन में डाल दी, और ये लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान व्यक्ति थे और उनके कद के हिसाब से उनका जो स्मारक बनना चाहिए, उनके कद के हिसाब से उनके अंतिम जो है अंत्येष्टि होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया, जो संकेत दिए गए, उसमें कांग्रेस ने इस तरह के संकेत दिए कि यमुना के किनारे जहां तमाम लोगों के समाधि स्थल है, जहां पर महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, इन सब के जो स्मारक स्थल हैं, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं पर जो है उनका एक स्मारक बनाया जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाए। अब जब जैसे ही जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि नहीं, उनका अंतिम संस्कार जो है निगमबोध घाट पर होगा, स्मारक को लेकर अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। और जहां तक जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को जानता हूं, वो इस मामले में बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो किस तरह से वो जो है उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी
उन्होंने पद्म सम्मान दिया, पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। कांग्रेस के नेताओं को भी जिस तरह से प्रणब मुखर्जी का उन्होंने सम्मान किया, उनको याद करते हैं, जिस तरह से बाकी नेताओं को उन्होंने सम्मान दिया, तो उस हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो है इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। मैंने कहा कांग्रेस के जो प्रॉक्सी हैंडल्स हैं वो सोशल मीडिया पर जो है ये लगातार जहर फैला रहे हैं कि देखिए मनमोहन सिंह एक महान व्यक्ति थे और मनमोहन सिंह के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये उनका अपमान है और उनके स्मारक क्यों नहीं वहां पर डिक्लेयर कर रही सरकार। इस तरह से करके राजनीति की जा रही है। अब इस राजनीति जब हो रही है तो फिर कुछ चीजें जो है कड़वी कड़वी बातें हमें जरूर करनी चाहिए। अब सीधी सच्ची कड़वी बात और कड़वा सवाल तो यह है कि जो कांग्रेस आज ये कह रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है उनका सम्मान जो है इस तरह से होना चाहिए और उनके लिए स्मारक बनना चाहिए और उनकी जो उनका अंतिम जो उनका संस्कार है वो यमुना के किनारे किसी ऐसी जगह पे जहां समाधि स्थल होना चाहिए, ये सब जो कांग्रेस आज डिमांड कर रही है, मांग कर रही है, वो कांग्रेस नरसिम्हा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये सब मांग, ये सब डिमांड कांग्रेस ने उस वक्त क्यों नहीं की। कांग्रेस से आज जब कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है तो कांग्रेस से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ कांग्रेस ने जो सलूक किया था, क्या आज उसके बारे में उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त आपने जो है पीवी नरसिम्हा राव के साथ ये सलूक आपने क्यों किया था। आपको याद दिला दूं कि पीवी नरसिम्हा राव जो है उनका 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हुआ था और जब उनका निधन हुआ तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, कद्दावर नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका शव जो है कांग्रेस के मुख्यालय तक में कांग्रेस ने घुसने नहीं दिया था। सोनिया गांधी जी का आदेश था और सोनिया गांधी के आदेश का पालन करते हुए बाकायदा कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के दरवाजे बंद कर दिए गए और पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का शव कांग्रेस के मुख्यालय तक में भी नहीं गया कि कांग्रेस के लोग वहां उनको श्रद्धांजलि दे सके। उनका जो शव जो है वो तुरंत हैदराबाद भेज दिया गया। तब कांग्रेस ने मांग नहीं करी कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका अंतिम संस्कार जो है वो जो है यमुना किनारे होना चाहिए, उनके लिए समाधि स्थल होना चाहिए, उनकी जो योगदान है उसके बराबर होना चाहिए। तब कांग्रेस ने मांग क्यों नहीं की। अब अगर कांग्रेस अगर ये कहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि वो एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण जो है शुरू किया, तो अगर ये सब जो लोग कह रहे हैं उन तो ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो कुछ किया, आर्थिक उदारीकरण किया, उन्होंने जो बड़े फैसले लिए वो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के निर्देश पर ही लिए। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतनी शक्ति दी, इतने उनको ताकत दी कि वो आर्थिक उदारीकरण को लेकर बड़े फैसले करें। अब आप सोचिए ना, क्या कोई वित्त मंत्री अपने मन से फैसला ले सकता है? क्या कोई वित्त मंत्री भले ही कितना अच्छा वित्त मंत्री हो, लेकिन क्या वो बड़े नीतिगत फैसले क्या प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना ले सकता है? प्रधानमंत्री की हरी झंडी के बिना ले सकता है? नहीं। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितने फैसले लिए वो दरअसल पीवी नरसिम्हा राव जो है वो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, उन्होंने हरी झंडी दिखाई, उन्होंने ये कहा कि भाई हमको इस रास्ते पर चलना है, तो उस रास्ते पर डॉक्टर मनमोहन सिंह चले। अब जो है कांग्रेस जो है पीवी नरसिम्हा राव को कभी याद नहीं करती, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि देश भी जो है पीवी नरसिम्हा राव से मेरे बहुत या किसी के भी उनसे विरोध हो सकता है, उनके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस चीजों का श्रेय जो है आर्थिक उदारीकरण का जितना मनमोहन सिंह जी का श्रेय मिलना चाहिए उतना ही पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस न सिर्फ मनमोहन सिंह की पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं करती, बल्कि पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद किस तरह से कांग्रेस ने किया वो किसी से छुपा रही है, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव को तो कांग्रेस ने मुख्यालय में नहीं घुसने दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इतना कह रहे हैं? अगर दोनों के लिए कहते तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आपने पीवी नरसिम्हा राव के लिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव 10 जनपद और गांधी परिवार के इशारों पर नाचते नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव दरअसल वो एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और जब तक वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 10 जनपद सोनिया गांधी के निर्देश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री की तरह से काम करूंगा। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये बात नहीं कह सकते, लेकिन
आज मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात नहीं करूंगा, किन कारणों से मैं आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर ये जो है, इसको समझना चाहिए कि पीवी नरसिंह राव का अपमान करने वाली पार्टी जो है, आज वो है इस तरह की बातें करे, राजनीति करे, इसको शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये भी समझिए कि जब तक मनमोहन सिंह जी जीवित थे, अब कांग्रेस ने बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, मैंने कहा मैं बचना चाहता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे जाएंगे तो प्रधानमंत्री रहते उनका कितना सम्मान कांग्रेस करते थे और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, उसका आप जाइए, बहुत सारा कुछ आपको पब्लिक डोमेन में मिलेगा, वीडियो मिलेंगे। क्योंकि सोनिया गांधी जब आती थी तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो है मनमोहन सिंह को साइड में खड़े रहना पड़ता था। राहुल गांधी ने उनका जो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का फैसला जो है उसको किस तरह से फाड़ कर फेंक दिया था, ये सब चीजें आप जानते हैं, मैं आज इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो जो कांग्रेस के नेताओं का है। आप सोचिए मंच पर, ये हाल फिलहाल का 2024 के लोकसभा चुनाव का वीडियो है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी बैठे हैं और कांग्रेस के नेता मंच पर कह रहे हैं कि भैया अगर चुनाव जीत जाओगे तो राहुल गांधी को कह रहे हैं आपको प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे नहीं किसी अरे गहरे को प्रधानमंत्री बना दिया जैसे पहले बनाते रहे। अब पहले किस अरे गहरे को प्रधानमंत्री बनाया था, ये क्या छुपी हुई बात है? उस वक्त राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं कहा कि ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान आप कैसे कर रहे हो, और मनमोहन सिंह अरे गहरे कोई नहीं थे, इसी तरह से नहीं थे। ये वीडियो सुन लीजिए तो आपको अपनी मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। वीडियो सुनिए। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਣਾ। ਆ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। अब मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये तो आपने सुन लिया, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो कहने जा रहा हूं वो ये कि देखिए, जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है या कांग्रेस जिस तरह से करती है, अगर कांग्रेस का बस चलेगा तो पूरी जो दिल्ली है वो गांधी नेहरू परिवार के स्मारकों की दिल्ली बन के रह जाएगी। क्योंकि गांधी नेहरू परिवार के स्मारकों को बनवाने में कांग्रेसी जितनी रुचि लेते रहे पहले भी और अब भी, जो है वो अपने आप में जो है वो चौंकाने वाली चीज है। उसको समझने की जरूरत है, उस सोच को समझने की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक जो है बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ने तो जो नेहरू मेमोरियल था उसको प्रधानमंत्री स्मारक बना दिया। नेहरू मेमोरियल जो सिर्फ नेहरू जी के नाम पर था, इतनी बड़ी जमीन जो है नेहरू जी के नाम पर कर रखी थी और वहां पर जो है 5,000 लोग नहीं जाते थे साल भर में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देखिए कि उन्होंने वहां पर सारे प्रधानमंत्रियों का स्मारक बना दिया। भले ही उनमें से ज्यादातर प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी हैं, लेकिन उनका स्मारक वहां पर उन्होंने बना दिया और आज वहां पर जो है लाखों लोग हर साल पहुंच रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। अब इसको सोचिए, जो स्मारक बनाने की बात आ रही है, मैंने फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मारक के बारे में कोई ना कोई फैसला सरकार जरूर लेगी, प्रधानमंत्री जरूर लेंगे। लेकिन क्या ये स्मारक जो है उसी तरह से बनना चाहिए जिस तरह से अब तक जो है सबके स्मारक बनते रहे राजघाट पर? क्या आपको मालूम है? आपको सिर्फ एक डेटा देता हूं। अभी दिल्ली में ये जो यमुना किनारे जो पूरी बेल्ट है, यहां पर 221 एकड़ जमीन जो है भारत के 10 नेताओं के स्मारकों के लिए 221 एकड़ जमीन जो है वो वहां पर इस्तेमाल हो चुकी है। 221 एकड़ में 10 नेताओं के स्मारक बोले। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से आप हर प्रधानमंत्री के नाम जिस तरह के स्मारक हैं, अगर वैसे स्मारक बनाते रहेंगे तो फिर देश की राजधानी दिल्ली स्मारकों का शहर बनकर रह जाएगी। और 221 एकड़ जो जमीन है, इसका अगर आप जमीन का भाव लेंगे तो फिर इसका अरबों रुपए में इसका जमीन का भाव पड़ता है। छोड़ दीजिए जमीन की बात। अब सवाल यह कि जिस देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, जहां जमीनों का हमें जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और यह भी है कि पर्यावरण के हिसाब से भी हमको देखना, जब स्मारक बनाएंगे तो आपको जंगल वहां काटने पड़ेंगे, वहां पर कुछ आपको उस तरह से जो है पार्क या खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। पर्यावरण के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है कि आप इस तरह से बड़े बड़े स्मारक बनाते रहें कई एकड़ में, 30 40 एकड़ में। और ये भी जो है उसके बाद जो है जितने प्रधानमंत्री आएंगे, जितने डिग्निटरीज होंगे, अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर वो बड़ा वो होगा, वो जो है वो चीज ठीक नहीं होगी। और फिर इनके रख रखाव पे जो है करोड़ों रुपए हर साल खर्च आता है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, यहाँ साफ सफाई के लिए जो स्टाफ आपको लगाना पड़ता है, वो सब कितना होगा? तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो चीजें इतनी आसान भी नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। और जितना सिंप्लीफाई करके कांग्रेस कह रही है, उतना सिंप्लीफाई ये मैटर है भी नहीं।
अभी जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार कोई भी निर्णय जो है वो नीतिगत आधार पर लेती है, और इससे पहले भी सरकार कह चुकी है कि इसको लेकर जो स्मारक हैं प्रधानमंत्री को, उसको लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए, उस पॉलिसी के तहत होना चाहिए। ये नहीं है कि आज कोई किसी नेता की मृत्यु हुई और वो आपको नेता प्रिय है तो आप कह दें कि हाँ इसका स्मारक बनाइए, इसके लिए जो है 20 एकड़ 25 एकड़ 40 एकड़ जमीन दे दीजिए, और उसके बाद कोई नेता आपको पसंद नहीं तो उसको आप मुख्यालय में ना घुसने दो, और उसका अंतिम संस्कार जो है उनको हवाई जहाज से जो है हैदराबाद भेज दो कि दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अगर आप डिग्निटरीज की और अगर आप प्रधानमंत्रियों की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों की, पूर्व जो है डिग्निटरीज की आप अगर स्मारक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, और जो है ये मोदी सरकार इस मामले में बड़ी स्पष्ट है कि पॉलिसी के आधार पर ही कोई काम होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली में 10 नेताओं के स्मारकों पर 221 एकड़ जमीन जो है, अब इसमें नेहरू गांधी परिवार के नाम पर मालूम है 150 एकड़, 150 एकड़। और आपको लगता होगा कि सबसे बड़ी जमीन जो है वो महात्मा गांधी के स्मारक पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जमीन जो है, सबसे बड़ा स्मारक महात्मा गांधी का नहीं है। सबसे बड़ा स्मारक जानते हैं किनका है? सबसे बड़ा स्मारक जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी का। अब आप सोचिए किस आधार पर कांग्रेस की सरकार इसका फैसला लेती रही। इसलिए सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, इस सवाल को टालना से काम नहीं चलेगा। फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो स्मारक तमाम बने हुए हैं, इन स्मारकों में एक स्मारक संजय गांधी जी का भी है। अब संजय गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई तो वो क्या थे? वो महज जो है इंदिरा जी के, प्रधानमंत्री के बेटे थे, और उनके पास कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे। वो आज तक किसी संवैधानिक पद पर नहीं, वो महज एक सांसद थे। अब जो एक सांसद है, उनकी जो समाधि स्थल है वो 30-40 एकड़ में जो है, नेहरू जी के साथ उनकी भी 30-40 एकड़ में उनकी समाधि बनी हुई है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस तरह से सांसदों के नाम पर जो है स्मारक बनाने लगेंगे, अगर कोई पैरामीटर है, अगर आप उस पैरामीटर के हिसाब से, तो सांसद का भी होना चाहिए। तो अगर हर सांसद का स्मारक दिल्ली में बनाने लगेंगे तो दिल्ली में सबको बोलिया बिस्तर समेट करके जो है वो दिल्ली से बाहर चले जाना पड़ेगा। दिल्ली फिर स्मारकों का ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर संजय गांधी का बना तो इसलिए पॉलिसी क्या थी? आपने संजय गांधी के जो स्मारक बनाए किस पॉलिसी के आधार पर बनाए? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आपने किस आधार पर बनाया? तो फिर कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए भाई, किनका स्मारक रहेगा, किस तरह से रहेगा, कितनी जमीन होगी, कितनी जमीन इस्तेमाल की जाएगी। क्योंकि भविष्य में जो है देश आगे बढ़ेगा, समय बीतेगा। तो अब देखिए एचडी देवेगौड़ा जी है, वो भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, और उनकी भी आयु जो है वो 90+ में है। तो फिर इस तरह से हम अगर कोई बिना पॉलिसी के चलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जब जिसका दिल आएगा वो कुछ एकड़ जमीन जो है वो एक स्मारक के नाम, अपने नेता के नाम करना चाहेगा, कर देगा। तो इसलिए इसको लेकर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। अब देखिएगा, ये बात मेरी लिख के ले लीजिए। अब अगले से 2 या 3 दिन में जब उनका अंतिम संस्कार के, अब देखिए 2 या 3 दिन बाद देखिएगा कि इसको लेकर के तमाम तरह से कांग्रेस जो है सरकार पर हमला बोलेगी। अब मजे की बात यह कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस राजनीति में कूद पड़ी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में सिख और पंजाबी बहुत हैं। तो संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारत रत्न दे दिया जाए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका पूरा आंदोलन जो है इस नाम पे खड़ा हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनमोहन सिंह को कैसे पानी पी पी कर कोसते थे, कैसे कहते थे कि ये निकम्मी सरकार है और इसने जो है देश का बेड़ा गर्क कर दिया, भ्रष्टाचारी सरकार है। और मनमोहन सिंह के हर मंत्री के खिलाफ जो है कागज लेकर घूमते थे अरविंद केजरीवाल। तो जिन मनमोहन सिंह को भ्रष्ट नेताओं का सरदार कहते थे, आज उनके लिए भारत रत्न मांग रहे। तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है? तो मुझे लगता है इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा शर्मनाक है। इस तरह की राजनीति से बचा जाना चाहिए। और जो है स्मारक को लेकर के, अंतिम संस्कार को लेकर के मोदी सरकार एक पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी के तहत ही काम करना चाहिए। वो पॉलिसी सब पर लागू हो, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि मुझे जो पसंद है उसके लिए सब कुछ, और जो मुझे पसंद नहीं है उसको जो है हम उसको जो है हवाई जहाज से भेज देंगे, दिल्ली में उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। चलते चलते ये भी आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस की पॉलिसी कैसी है। जो कांग्रेस के गांधी परिवार के साथ हो ना, उसके लिए तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है। जो गांधी परिवार के साथ में, आपको मालूम है, ये जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी दिल्ली में स्मारक बनाने का इंदिरा गांधी ने विरोध किया था। वो तो ललिता शास्त्री जी तो जो थी, उन्होंने कहा कि वो अनशन पर बैठ जाएंगी अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के जो है दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनका अंतिम संस्कार भी जो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि दिल्ली में हो।
तो क्या ये गांधी और नेहरू परिवार की स्मारक ही बनते रहेंगे क्या? और नेहरू गांधी परिवार के जो प्रिय होंगे उनके स्मारक बनते रहेंगे क्या? तो ये सवाल आज सामने, इसीलिए बेटर है कि नेहरू गांधी परिवार की फेवरेटिज्म से नहीं, उनकी पसंद नापसंद से नहीं, बल्कि एक पॉलिसी से देश चले। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्रियों का मामला, एक पॉलिसी से चलेगा देश, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार।